बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया था। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को एक दिन महर्षि दुर्वासा ने दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन अहंकार में आकर इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को शाप दे दिया, उनकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। शाप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। हारकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने समाधान बताया, अमरता का अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं था, इसलिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की योजना बनाई गई। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले निकला भयानक हलाहल विष, जिसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके गले में रोक दिया और तभी से शिवजी नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और एक एक करके समुद्र से 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, उच्चय श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और अनेक दिव्य वस्तुएं। अंत में देव वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखते ही असुर उसे छीन कर भाग गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अद्भुत सुंदर रूप, जिसे देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन एक असुर राहु देवता बनकर अमृत पीने बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तभी भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। अमृत स्पर्श के कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। इस प्रकार देवताओं को अमरता मिली और संतुलन फिर से स्थापित हुआ। समुद्र मंथन हमें सिखाता है, जीवन में अमृत पाने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। धैर्य, सहयोग और विश्वास से ही सफलता मिलती है। यही है समुद्र मंथन की अद्भुत और दिव्य कथा।